नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता। ये वही डॉन है जिससे पूरा उत्तर प्रदेश थर्राता था, डरता था। लेकिन आज वही डॉन खुद डरा हुआ है और डरा हुआ इस वजह से कि उसको डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस उसका इनकाउंटर ना कर दे। ये शक जताया है उसकी पत्नी आफसा अंसारी ने। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने कहा कि मेरे पति का इनकाउंटर हो सकता है क्योंकि मुख्तार अंसारी अब पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल पहुंच चुका है। अब डर है उसके इनकाउंटर का। लेकिन मामला जो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के माना पहुंचने के बाद क्या होगा तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो याचिका दायर की गई है उस पर उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की है। इसके साथ उसने ये भी कहा है कि फ्री एंड फेयर जो मामले है उसकी जांच होनी चाहिए। एक डॉन कह रहा है, उसकी पत्नी कह रही है। आज इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संजना अखिलेश सिंह, जो कानून की जानकारी से बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगी? ये वही डॉन है जिससे पूरा उत्तर प्रदेश थर्राता था, जिसके सामने मर्डर, हत्या, डकैती, लूटपाट, बलात्कार तमाम उसने घटनाएं कर रखी, करीब 55 से ज़्यादा मामलों में शामिल है। आज वही डॉन ये डरा हुआ कि कहीं पुलिस की गोली का निशाना न बन जाए। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी पर्सन जो क्रिमिनल एक्ट में इंडल्ज रहे हैं वो कानून की से ही प्रोटेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। फेयर ट्रायल का राइट हर किसी को है। जितने भी विक्टिम्स हैं जो मुख्तार अब्बास की एक्ट की वजह से सफ़र कर रहे हैं, जिनकी किलिंग हुई है, मर्डर हुआ है, किडनैपिंग है, रेप चार्जेस हैं, उनको भी फेयर ट्रायल का राइट कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया गया है। तो हम सिर्फ एक पर्सन के सफरेंस को नहीं देख सकते, वो भी तब जब आप उस पर्सन की हिस्ट्री देखेंगे। 52 एफआईआर में वो डायरेक्टली लॉन्च हैं। कई मामलों में उनकी एक्विटल है बिकॉज विटनेसेस उनके अगेंस्ट आके गवाही देने के लिए कोर्ट में तैयार नहीं होते हैं। 192 करोड़ की प्रॉपर्टी है बेनामी एक्ट में जो डेमोलिश की है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने, और आर्म्स एक्ट में, और कई सारे और अंडर सेक्शंस में उनके अंदर एक्ट है। तो ऐसे पर्सन जिनका हिस्ट्री कानून के बिल्कुल अगेंस्ट हो, वो कानून से प्रोटेक्शन की उम्मीद नहीं कर लेकिन आप सकते। तो खुद कानून की जानकार हैं, अचानक उसको ऐसा डर क्यों सताने लगा कि उसका उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसका इनकाउंटर कर दिया? कि क्या वजह डर की क्या लग रही है उसको? क्या उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो इनकाउंटर हुए हैं या योगी की सरकार है वहां पर, क्या उसको डर किस बात का लग रहा है? नहीं, उनका डर तो वो बेटर जो उनकी वाइफ है वो बेटर एक्सप्लेन कर सकती हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लीगल और कोर्ट के मैटर्स पॉलिटिकल राइवलरी से अलग होते हैं। ये पंजाब वर्सेस यूपी गवर्नमेंट का जो हम केस देख रहे हैं, जो मीडिया हमें दिन रात दिखा रही है, आप लोग भी कवर कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। पुलिस उस वे में इसको कैसे लेती है, बिकॉज वो खुद एक गैंगस्टर रह चुके हैं। कई सारे लोगों से उनकी खुद की राइवलरी होगी जो वेट कर रहे होंगे शायद यूपी में उनकी एंट्री का, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देने की बात की है ताकि जब तक उनकी जेल में ट्रांसफ़र ना हो और उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन ना आए। तो यूपी गवर्नमेंट भी आई थिंक कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से और डायरेक्शन से उनके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर मेजर्स ले रहे होंगे। और ये ज़रूरी भी है कि कानून व्यवस्था से आम लोगों का विश्वास जो ना। बात कही है बड़ा हास्यास्पद है। उनकी पत्नी कहती है कि मुख्तार अंसारी के जो मामले हैं फ्री एंड फेयर होने चाहिए, यानी निष्पक्ष तरीके से उसका ट्रायल होना चाहिए। तो सुन के बड़ी हंसी आती है हम लोगों को। सर, कानून में ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे संविधान के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो पर्सन जो पूरी लाइफ रॉन्ग डूइंग करता है और पूरी टाइम पे वो सोसाइटी के अगेंस्ट काम करता है, वो भी अपने टाइम पे सोचता है कि मुझे इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये हास्यास्पद तो है, लेकिन आपको खुशी भी होनी चाहिए कि कानून व्यवस्था में ऐसे ऐसे लोगों को भी भरोसा है और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मैं भी अगर इंडिया का सिटीज़न हूँ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेगा? ले सकती है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी वाइफ इस इंडिया की सिटीज़न नहीं है और उनके कंसर्न को सुना नहीं जाना चाहिए, ऑब्वियसली सुना जाना चाहिए। और जहाँ तक मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो गार्डियन है आम पब्लिक की, सोसाइटी की। वो कभी भी नहीं कहेंगे कि फेयर ट्रायल नहीं होगा। वो रदर और गाइडलाइंस दे सकते हैं, और हम भी चाहते हैं, हर एक पर्सन चाहता होगा कि फेयर ट्रायल हो और जो कल्प्रिट है उसको उसके अकॉर्डिंग उसके एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलनी चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कानून की जानकार संजना अखिलेश सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी, ये आज खाकी को खादी से, यानी खादी को खाकी से डर है कि कहीं इनकाउंटर ना हो जाए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये वही मुख्तार अंसारी है जिसकी तूती बोली करती थी, जिसको हर शख्स अपनी पार्टी में रखना चाहता था। लेकिन आज वो बीएसपी का पार्टी में है और उसने शक जताया कि उसकी हत्या हो सकती है, यानी उसका इनकाउंटर हो सकता है। लेकिन यही मुख्तार अंसारी जिसने कई लोगों को बेजान, जिसने कई लोगों की जान ले रखी है, जिसने कई लोगों को बेमौत मार रखा है, लेकिन आज वही मुख्तार अंसारी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसकी पत्नी गुहार कर रही है कोर्ट से, और वो वही कोर्ट से गुहार करी जिससे तमाम पहले लोग जो कानून को अपनी जेब में रखते थे, आज वही मुख्तार अंसारी की पत्नी उसी कानून से अपने पति की जीवन रक्षा की गुहार कर रही है। कैंपस राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।
था।